अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। करीब 1400 साल पहले की बात है। पूरा अरब बेखबरी और नाइंसाफी में डूबा हुआ था। इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। कमजोरों को कुचला जाता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते और नौज़ायदा बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता। मक्का की गलियों में बूथ परास्ती और जुल्म का बोलबाला था। लेकिन इस अंधेरे दौर में एक रोशनी चमकने वाली थी। पहली वही, आसमान से आया एक पैगाम। मक्का के बाहरी हिस्से में एक गुफा थी, घारे हिरा। वहां एक शख्स सत्य की तलाश में गहरे ध्यान में मसरूफ थे। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक रात अचानक गुफा रोशनी से भर उठी। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, इकरा बिस्मि रब्बिकल अज़ी खलक। ये अल्लाह का पहला पैगाम था। ये वही थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगंबरी का आगाज हो चुका था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हिरा से घर लौटे, बेचैन थे। उन्होंने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सब बताया। हजरत खदीजा ने बिना किसी देरी के इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लाम अपनाने वाली पहली इंसान बनी। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान बन गए। लेकिन कुरैश इस नए धर्म से नफरत करने लगे। मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाने लगे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जलते हुए रेगिस्तान पर लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रखा जाता। लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है। ये सब्र और ईमान की परीक्षा थी। शेब अबी तालिब 3 साल की घेराबंदी। कुरैश ने यह देखकर कि इस्लाम बढ़ता जा रहा है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का समाज से बेदखल कर दिया। मुसलमानों को एक घाटी में कैद कर दिया गया, जिसे शेब अबी तालिब कहा जाता है। न खाना दिया गया, न पानी, न किसी से कारोबार करने की इजाजत। 3 साल तक मुसलमान भूख और प्यास से जूझते रहे। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते, लेकिन ईमान कमजोर न हुआ। इसरा मेराज, अल्लाह की तरफ से दिलासा। इन मुश्किलों के बीच अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चमत्कारी यात्रा कराई, इसरा मेराज। एक रात अल्लाह ने उन्हें बैतुल मुकादस यरूशलम और फिर आसमानों की सैर कराई। उन्होंने जन्नत और जहन्नम को देखा और सबसे बड़ी नेमत नमाज का तोहफा मिला। ये एक नई उम्मीद थी। हिजरत, एक नया सफर, एक नई शुरुआत। मक्का में मुसलमानों की हालत बदतर होती जा रही थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मदीना की ओर हिजरत की। यह इस्लाम के इतिहास का एक नया पड़ाव था। मदीना में मुसलमानों को हिफाजत मिली और एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। लेकिन कुरैश को यह गवारा नहीं था। जंग बद्र, हक और बातिल का पहला मुकाबला, रमजान का महीना था। मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर थे। दूसरी ओर कुरैश ने बदला लेने के लिए 1000 की सेना तैयार कर ली। मुसलमानों की तादाद बस 313 थी। उनके पास घोड़े भी ना के बराबर थे। लेकिन इस जंग में आसमान से फरिश्तों की मदद आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक फौज लेकर उतरे। कुरैश को करारी हार मिली और इस्लाम का परचम ऊंचा हुआ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। इस्लाम कोई आसान धर्म नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। हमें उन्हीं पहले मुसलमानों की तरह सब्र, हिम्मत और ईमान की जरूरत है। अल्लाह का वादा है, जो ईमान और सब्र के साथ चलता है, जीत उसी की होती है। हमारी अगली वीडियो में हम शॉर्ट में देखेंगे कि जंग बद्र कैसे लड़े थे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।